भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। 12 भावनाओं में संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता का चिंतन करते हुए हमने समझा है कि जो भी संसार है वो हमारा कर्म के साथ जो अनादिकालीन संयोग है उसका परिणाम है। तो जो हमारी संयोगी अवस्था है वो नाशवान है। यह जीवन मरण भी उसी संयोगी अवस्था का है। तो जन्म के साथ मृत्यु की अनिवार्यता का विचार हमें मृत्यु के भय से बचा लेता है। और जो हमारा आत्मा शाश्वत है उस शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर उत्साह पैदा करता है। सामान्यतः मृत्यु की बात हमें भय उत्पन्न करती है, लेकिन मृत्यु की अनिवार्यता का विचार हमें इतनी दृढ़ता और साहस देने वाला है कि हम मृत्यु से पार होने के लिए अपने उस आत्मस्वरूप की शाश्वतता को पहचानें और संयोगों की क्षणभंगुरता को पहचान कर उसमें हर्ष विषाद न करें। मृत्यु से बचाने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए किसी से हम ये अपेक्षा न रखें कि वो हमारी रक्षा करेगा। हमारी रक्षा हमारे अपने परिणामों से होती है। अच्छे परिणाम हमारी संसार से रक्षा करते हैं और हमारे ही खोटे परिणाम हमें संसार में भटकाते हैं। हमें संसार में कष्ट और दुख दोनों ही हमारे अपने कर्मों के द्वारा ही मिलता है। इसलिए किसी से भी हम इस बात की याचना न करें कि वो हमें मृत्यु से बचा ले, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सीमा है। कोई हमें अस्वस्थ होने पर औषधि दे सकता है, हमारी सेवा कर सकता है, लेकिन हमें स्वास्थ्य नहीं दे सकता। ना हमें कोई अपनी सांसें दे सकता है। इसलिए हम दूसरे से अपेक्षा ना रखें, क्योंकि अपेक्षा पूरी नहीं होने पर दुखी होता है। तीसरी चीज, ये संसार हमने स्वयं निर्मित किया है अपने परिणामों से, और इसमें हम स्वयं चारों गतियों के दुख भोगते हैं अपनी अज्ञानता के कारण। चारों गतियां दुखदायी हैं ऐसा हमें सहसा मालूम पड़ता है, लेकिन चारों गतियां दुखदायी नहीं है। चारों गतियों में मेरी अज्ञानता मेरे लिए दुखदायी है। इसलिए ये संसार जो मेरी अज्ञानता से मैंने निर्मित किया है वो दुखदायी है। ऐसा विचार आने पर अज्ञानता से बचने का हमारे भीतर भाव उत्पन्न होता है। वरना हम तो ऐसा विचार करके कि इस संसार में दुख ही दुख है तो क्या करें, सुख पाने के लिए कोशिश करते हैं कि शायद इसी में थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगा। लेकिन सुख और दुख इस संसार में नहीं है। हमारे अपने जो कर्म हैं वे हमें सुख और दुख में कारण बनते हैं। हम कर्मों से मुक्त हो जावें तो संसार से और संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और जो भी हमें यहाँ अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख मिलता है वो सब हमें अकेले ही भोगना पड़ता है। कोई उसमें हमारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर अपने सुख दुखों भोगने के लिए स्वाधीन हैं। हम पराधीनता अपना अपनाएं और अपने सुख दुख को सहर्ष समता भाव से भोगें। ऐसा विचार हमारे भीतर आना चाहिए। देह हमारी है वह हम, क्योंकि हम उसमें रहते हैं, और बाकी चीजें हमारी न हो में तो कोई बात नहीं, लेकिन देह तो हमारी साथी है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारा साथ देती है। कहते भाई वह भी हमसे भिन्न है, उसका स्वभाव अलग है, हमारा अपना स्वभाव अलग है। और ये जो हमारी अज्ञानता
हमारे मन वचन काया की चंचलता है, वो हमारे लिए निरंतर संसार में बंधन में डालती है। कर्मों के आश्रय में यही कारण है। हमारे मन की मलिनता और मन वचन काया की जो चंचलता है वो संसार बढ़ाने वाली है। ऐसा विचार करके अपने मन वचन और शरीर से ऐसा कार्य न करें जिससे कि हमारा उपयोग मलिन हो। हम बचने का पुरुषार्थ करें। जो बचने का पुरुषार्थ है वो भी एक विचार है, वो संवर का विचार है, और जो मलिनताओं का विचार है वो भी एक विचार हमारे धर्म में आगे बढ़ने में सहयोगी है। देखो तो हमारे लिए जो दुखदाई है उसका विचार करना और जो सुखदाई है उसका विचार करना, दोनों ही हमारे लिए लाभकारी है। दुखदाई का विचार करने से उन कारणों से हम बचते हैं जिनसे हमें दुख उत्पन्न होता, और जो सुखदाई है उसको उपादेय मान करके ग्रहण करने से भी हमें लाभ मिलता है। इसलिए आश्रय और संवर दोनों भावनाएं रखी, और जो हमने अपनी अज्ञानतावश करों बांध लिए हैं उनसे मुक्त होने के लिए एक विचार हमारे अंदर होना चाहिए, तपस्या का विचार होना चाहिए कि मन वाणी और शरीर से तपस्या करें। जैसे कि सोने को अग्नि में तपाने से उसमें से किट्ट कालीमा निकल जाती है, वो उज्जवल हो जाता है, ऐसे ही अगर मेरी अज्ञानता और आसक्ति से मेरी चेतना में मलिनता आई है तो मैं उसे हटाऊं, ऐसा विचार मन के भीतर आवे। यही तो निर्जरा भावना है। इस संसार में मैं अपने को कर्ता भोक्ता और स्वामी मानता हूं, अहंकार करता हूं या संक्लेश करता हूं, वैसे ये लोक किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ना कोई इसे धारण करता है ना कोई इसे नष्ट करता है। इसमें तो 6 द्रव्य उत्पाद व द्रव्य से युक्त हैं, पर्यायें बदलती हैं, नई उत्पन्न होती हैं, फिर भी वह द्रव्य कायम बना रहता है। ऐसा विचार करके और इस लोक में हम समता भाव धारण करें। राजा के बेटे का मुकुट तोड़ के बेटी के लिए हार बनाया जावे तो राजा को क्या दिक्कत है, उसका सोना तो ज्यों का त्यों है। ये बात जुदी है कि मुकुट की पर्याय में जो सोना है उसके टूटने से और राजकुमार दुखी हो गए तो हो गए, और जो बेटी है उसका हार बन रहा है सो वो सुखी हो गए सो हो गए। ये सुख दुख तो इस लोक में अपने ही विचारों से हम कमा लेते हैं। इसमें तो जो देख रहा है कि पर्याय के बीच वह द्रव्य तो शाश्वत है, वह ही समता भाव धारण करता है। वरना तो इस लोक में सभी जीव समता भाव के अभाव में और संक्लेश और अहंकार करके और दुख ही उठाते हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा विचार करने से थोड़ा अपने मन में समता भाव धारण करने का, अपने आत्म स्वरूप की तरफ ध्यान देने का उत्साह और उमंग तो उत्पन्न हो ही सकती है। और जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ है वो है मेरे लिए बोधि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता रूप वह जो धर्म है, वह जो बोधि है वो मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई, वो दुर्लभ है। उसकी दुर्लभता का विचार करने से और हमें उसको प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। और फिर आज कहते कि वह जो बोधि जो दुर्लभ है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म है, वही तो बोधि है और वो दुर्लभ है। उस दुर्लभता को प्राप्त करना, क्योंकि वह हमारे जीवन के लिए सच्चे सुख में ले जाने में कारण बनने वाली है। धरती उत्तमे सुखे सत्वान, धर्म वह है जो कि संसार दुखात, संसार के दुखों से बचा करके और सच्चे सुख में पहुंचा देवे। ऐसे धर्म की महिमा को जान करके और उसे धारण करने के लिए पुरुषार्थ करना, ये भी हमारे भीतर भावना होनी चाहिए। दुर्लभता की भावना से हमें उस दुर्लभ चीज को पाने का उत्साह उत्पन्न हुआ, और फिर उस दुर्लभ चीज की महिमा का चिंतन करने से हमारा पुरुषार्थ जागृत होता है, हमारा प्रयत्न हम प्रारंभ करते हैं। इसलिए धर्म भावना के अंतर्गत धर्म का स्वरूप पहली चीज, उसे धारण करना,
उसकी उपासना करना, उसकी आराधना करना और उसी धर्म की भावना भाना, ये सब बातें धर्म भावना के अंतर्गत आती हैं। ऐसा विचार हमारे भीतर आना चाहिए। धर्म का स्वरूप क्या है? तो अपन ने एक दिन जब क्षमा वाणी का दिन था, तब उस दिन धर्म के बारे में कुछ चर्चा अपन ने करी थी। वही वास्तविक स्वरूप है। बत्तु स्वभावो धम्मो खमादि भावो यदस्भियो धम्मो रैनत्यम च धम्मो जीवाणम रखनो धम्मो। या ये कहें कि चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोति निदिठो मोह खो विहीनो परिणामो अपनो हूं समो। धर्म तो हमारा जो चारित्र है वही धर्म है। और वह चारित्र किस रूप है? कैसी समता रूप है। और वो समता कैसी है? कहते मोह और क्षोभ से रहित अवस्था का नाम ही समता है। मोह तो उत्पन्न होता है मिथ्यात्व के द्वारा और क्षोभ उत्पन्न होता है कषायों के द्वारा। सो मिथ्यात्व और कषाय से रहित जो अवस्था है वही हमारी अपनी समता की अवस्था है, वही धर्म है, वही चारित्र है। ऐसा धर्म का स्वरूप हम जाने और उस धर्म के स्वरूप को लक्ष्य में रख करके उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। इसलिए धर्म को धारण करना, धर्म की उपासना करना और आराधना करना, ये सब चीजें धर्म भावना के अंतर्गत आएंगी। अकेले इतना ही विचार कर लिया कि धर्म मेरे लिए उपादेय है, धर्म से मेरा कल्याण होगा, धर्म की महिमा अपार है, ऐसा विचार करने मात्र से काम नहीं होगा। वह जो महिमा है वह मेरे भीतर भी प्रकट हो सकती है, इसलिए मुझे अपने जीवन में धर्म धारण करना चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठ जाता है कि धर्म को धारण करना है, इसका मतलब है कि मेरे से कुछ पृथक चीज है जिसे मुझे धारण करना है। तो कहते नहीं, धर्म तो मेरा अपना स्वभाव है, वीतरागता मेरा स्वभाव है, वही मेरा धर्म है। उस धर्म को मुझे धारण करना अर्थात उस वीतराग स्वभाव में स्थिर रहना, यही धर्म धारण करना। मैं करता क्या हूं? मैं राग द्वेष करता हूं, मैं संसार के मोह में फंस जाता हूं, तो मैं अपने उस धर्म से विमुख हो जाता हूं। और धर्म के सम्मुख होना ही धर्म को धारण करना है, तो पीठ किस तरफ हो जावे? अबे तो धर्म की तरफ पीठ है और सामने राग द्वेष मोह है। अब इतना ही सा काम करना है कि पलट लेना है थोड़ा सा। राग द्वेष मोह की तरफ पीठ हो जावे तो भैया अपने आप मुख तो धर्म की तरफ हो ही जाएगा। सो धर्म हमारे जीवन में धारण करना अर्थात धर्म के सम्मुख हो जाना, अपने उस वीतराग स्वभाव को निरंतर अपनी दृष्टि पथ में बनाए रखना, यही धर्म है। इसलिए तो लिखा कि जांचे सुरतरु दे सुख और चिंतत चिंता रेन और बिन जांचे बिन चिंती धर्म सकल सुख दे। अब ऐसा हो गए कि कहीं और से किसी और से हमें हमारा धर्म मिलने वाला होवे तो उससे याचना करनी पड़े, उससे मांगना पड़े, या कि मन में विचार करना पड़े कि मिल जा तो नहीं। कहते मन में चिंतामणि रत्न के सामने मन में भावना भाने पर मन चाही चीज मिल जाती है, कल्प तरु से याचना करने पर वस्तुएं मिलती हैं। लेकिन धर्म ऐसा है जिसके तरफ हमारी दृष्टि होने पर हमें आत्म सुख आपो आप मिलने लगता है, ने याचना करने पड़ती है और ने मन में कोई कामना करनी पड़ती है। मन की सारी कामनाएं संसार की मिट जावें, सोई समझो के धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो गया। सो जितनी संसार की आकांक्षा मिटे, जितना देखो दूसरे 12 भावनाएं जो लिखी उसमें, जे भाव मोहते न्यारे द्रग ज्ञान व्रताधिक सारे, सो धर्म जबे जिए धारे सोई सुख अचल निहारे। वहां भी कहा कि जो भाव मोह होते न्यारे, जो मेरे परिणाम राग द्वेष मोह से रहते हैं, जितनी देर को जिन क्षण में, वो सब मेरे क्षण धर्म के हैं। तो दिन भर में मैं व्यवहार में विचार करूं कि मेरे राग द्वेष मोह से रहित अवस्था कितनी देर रहती है। जितनी देर रहती है उतनी देर मैं अपने उस धर्म को धारण करने वाला कहलाऊंगा। धार्मिक क्रियाएं
करने में भी मैं ये सावधानी रखूं कि उस धर्म की तरफ मेरी दृष्टि बनी रहे, जिस धर्म के पाने के लिए मैंने धार्मिक क्रियाएं की हैं। ऐसा ना हो कि धार्मिक क्रियाएं मुझे उस वीतराग स्वभाव की तरफ न ले जाने वाली हो जावे। एक कहानी है पुरानी, कहीं पढ़ी थी मैंने। एक कणाद नाम के ऋषि थे, वो बहुत ज्ञानवान थे, निरंतर जो है अध्ययन चिंतन मनन में लगे रहते थे और भोजन के लिए कोई उपाय नहीं करते थे, न किसी से याचना करते थे। खेतों में जब लोग अपना अनाज उठा कर ले जाते थे तो दाने छूट ही जाते हैं, तो वो दाने बीन लेते थे और 2-4-10 दिन में, और उनको भोजन के लिए पर्याप्त था। सो उनका नाम कणाद रख दिया था, कण कण बीन करके खाते थे, सो कणाद नाम हो गया था। तो राजा को एक बार ये बात मालूम पड़ी कि भाई हमारे राज्य में और कण कण बीन करके अपनी आजीविका चलाने वाला भी कोई है पुरुष जो कि ज्ञानवान भी है। तो राजा साहब ने कहलवाया कि भाई ये तो ठीक नहीं है हमारे राज्य में और आपकी ऐसी दशा कि कण कण बीन के और आपको खाने पड़े। तो जैसे ही सैनिकों ने राजा की ये बात उनसे कही तो वो कहने लगे कि ठीक है, राजा से कह देना कि हम आपकी सीमा छोड़ देंगे राज्य की। अरे भाई ये तो और मुश्किल हो गई। राजा को जैसे ही मालूम पड़ी तो भागे भागे आए, चरणों में प्रणाम किया कि भगवान ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप मेरे राज्य से चले जाओ, आपको मैं अपनी सारी संपत्ति देता हूं। सो भरवा के ले आए थे संपत्ति, से उनके चरणों में रख दी। सो जैसे ही संपत्ति उनके ऋषि के चरणों में रखी, सो उनने तो पहले तो अकेली कही थी कि हम चले जाए हैं, फिर अपनी पोथी उठाई और बढ़ गए आगे। तो राजा ने हाथ जोड़े कि क्या करते हैं आप? कहते तुम तो सीमा बताओ अपने राज्य की, वो के बारे में कर जाए सो झगड़ा खत्म हो गए। एक ही फिक्र करें या अपनी फिक्र करें? जी जवाब था उनका कि तुम जो हमारे जिम्मे सौंप रहे हो धन संपदा, सो इसकी फिक्र करें कि हम अपने आत्मा की फिक्र करें, अपने कल्याण की फिक्र करें? समझ में आया? अपन को दिन भर किस बात की फिक्र रहती भैया? जो अपन ने जोड़ रखो है वो की फिक्र, जबकि वो हमसे छूट विवारो है, पक्की है। बोने हमने छोड़े तो छूट जाए, सांसें छूटते ही साथ ही धरो रहे, लेकिन हमें कितनी फिक्र उसकी रहती है। ये नहीं कह रहे कि उसको आप छोड़ दो, उसकी फिक्र छोड़ दो। हाँ, और फिक्र थोड़ी सी अपनी करने लगे हम, यही धर्म के सम्मुख होना है। अगर वास्तव में हमें धर्म अपना कल्याण करने वाला जान पड़ता है, अंतरंग में हमारे ऐसा भाव उत्पन्न हो गया है कि भला तो मेरा धर्म धारण करने में है, अर्थात वीतरागता में है, तो फिर मैं यह राग द्वेष उत्पन्न करने वाले कार्यों में ज्यादा नहीं उलझूंगा, उससे विमुख रहूं और वह सारे कार्य करूं। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। घर गृहस्थी में रह करके भी उदाहरण दिया गया भैया, जलते भिन्न कमल का, और देह में रह करके भी देह से अनासक्त होकर के और धर्म करने की बात भी अपने यहाँ पर कही गई। वही चीज है कि जितनी फिक्र इस देह की करते हैं, जितनी अपने सुख सुविधा की करते हैं, उससे कई गुनी फिक्र तो अपने परिणामों की, अपने वीतराग भाव की करना चाहिए। इतना अगर हमारे भीतर विचार उत्पन्न हो जावे, भावना उत्पन्न हो जावे, तो यही तो धर्म भावना है, यही तो धर्म को धारण करने। वास्तव में धर्म की आराधना और उपासना यही है। कछु पोथी के आरती उतारे में धर्म होवे ऐसा नहीं समझना कि हम सोचें कि पोथियों की गड्डी लगा के धर दे हैं ढेर सारी और उनकी उतार ले हैं आदि। महाराज ने कही थी कि धर्म की आराधना करना थी, हो गई आराधना, तो रोज करते हैं जी, तो आरती जला करके रोज आराधना करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में इतना करने मात्र से धर्म जीवन में आ जाएगा? नहीं, ये तो सिर्फ धर्म की भूमिका के लिए है कि उतनी देर वो जो हमने आरती उतारी है तो विचार करें कि मेरे परिणाम वीतरागता के हुए कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो अकेली बाहर से आरती उतारे से का हो, हमारा तो बोझ ही नहीं उतरो और आरती उतार ली। एक जगह पढ़ता था तो लिखा था कि हाथ जुड़ जाते हैं भगवान के सामने, पूज्य पुरुषों के सामने,
लेकिन हम स्वयं नहीं जुड़ पाते। माथा तो झुक जाता है लेकिन हम नहीं झुक पाते, हमारा अहंकार यथावत बना रहता है। क्या करें? इसलिए यह सारी धर्म की तरफ ले जाने वाली क्रियाएं हमारे करते हुए भी जीवन में धर्म प्रकट नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा विचार करें, धर्म के स्वरूप को ध्यान में रख करके फिर इन सारी चीजों को करें, तो ये सब हमारे लिए उस धर्म की तरफ ले जाने वाली हैं। एक भिक्षु हुए, बहुत प्रसिद्ध भिक्षु हुए बौद्ध दर्शन में, उनका नाम आता है। उनको बहुत रुचि थी, बौद्धों के सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ का नाम त्रिपिटक है। उस ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए उनका बहुत मन हुआ, आज्ञा ली बड़े भिक्षुओं से कि मैं इसे अध्ययन करूं। तो उन्होंने कहा एकांतवास करना पड़ेगा तब इसका अध्ययन होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो कहते ठीक है। उनने अपनी पोथी दबाई और चले जंगल में और गुफा में बैठ करके और संकल्प कर लिया कि वहीं पर जो मिल जाएगा सो फल फूल खा करके रहेंगे। साल भर तक का मेरा सब चीजों का त्याग कर दिया, अध्ययन करेंगे। अध्ययन किया, सोचा तो ये था कि ग्रंथ के अध्ययन करने से शांति मिलेगी, ग्रंथ में ही धर्म है, ऐसा विचार करके उनने अध्ययन किया था कि इससे मुझे शांति मिलेगी, इससे मुझे धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन साल भर हो गया, लेकिन मन में तो वही सब गुणा भाग था संसार का ही, अकेले पड़े से का हो। अब क्या करें? लौटने लगे तो देखा कि एक चिड़िया जो है सामने वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला बनाती, हवा चलती है, फिर सब नीचे गिर जाता है, लेकिन वो नहीं हारती, वो फिर बनाती है। तुम कितना गिराओ वो फिर बना लेती। अरे भाई, तो मैं क्यों हार जाऊं, मैं और अध्ययन करूं, इसी में शांति मिल सकती है। तो 1 साल और अध्ययन किया, लेकिन फिर भी जो है शांति नहीं मिली। शांति ग्रंथ में नहीं है भैया, शांति धर्म की बातों में नहीं है, वो तो धर्म धारण करने में। पोथी तो सिर्फ हमें एक नक्शे की तरह मार्ग प्रदर्शन करती है, उस मार्ग पे चल करके ही हम और अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। पोथी को छाती से लगाए रहो तो भी मंजिल नहीं मिलेगी। जैसे माइल स्टोन पे बैठ करके और उसको छाती से भी लगा रहे माइल स्टोन को, तो पे लिखो है कि फलानी जगह 100 किलोमीटर है, तो एक उन्हें चले आप वही से बैठे रहे, 100 किलोमीटर दूर बने रहे, ज्यों के त्यों, चाहे महीनों बैठे रहो तहीं कि हम तो जी बैठे हम पहुंच गए, नहीं पहुंचे। ऐसा ही है, उसको धारण करना अर्थात उसमें कही गई बातों के अनुरूप अपने जीवन में वैसा उपक्रम करना, वैसा पुरुषार्थ करना, वही उसकी आराधना है, वही उसकी उपासना और वही उसको धारण करना है। धर्म की उपासना और आराधना यही है कि हम धर्म की कही गई बातों को जीवन में लावें। अब 2 साल के बाद फिर मन हुआ कि अब चले, अपने बस का नहीं है ये ग्रंथ, इससे कोई आत्म शांति मिली नहीं। लेकिन फिर देखा कि एक मकड़ी और अपना तार बनाती है, उस पे से फिर गिर जाती है, फिर बनाती है। अरे भाई ठहरो, अभी 1 साल और, तो 3री साल भी निकल गई। अब तो नहीं रुके, पोथी बाजू में दबाई, 3 साल तक जो है एकांतवास में रहे, गुफाओं में रहे और अध्ययन चिंतन मनन किया। लेकिन फिर भी ज्यों के त्यों हमने तो कटनी में देखा था एक व्यक्ति को, बाबा जी थे, वो आए थे मिलने के लिए, घटना याद आ गई तो आपको सुनाई देते। वो बहुत लोग बड़े प्रभावित थे, वाले हमारे पास में कि महाराज इनसे मिलो, बड़ी प्राणायाम की बहुत माहिर थे। उनने वाकई में आधा घंटा में 50 लोग बैठे थे, उनके सामने कई चीजें करके दिखाई। सांस को जो है 1-1 मिनट तक जो है रोक करके और भी जो भी क्रियाएं थी प्राणायाम की वे सब दिखाई। लोग बड़े चमत्कृत हुए। हमारे मन में थोड़ा सा आया कि ठीक है, इन्होंने इस तरह से और प्राणायाम की, अपने सांसों की बड़ी साधना करी है, अच्छी बात है भाई। अब वो फिर सब बातें हो गई, तो कहने लगे हमें आपसे 5 मिनट बात करनी। ये कर लो 5 मिनट, कहने अकेले में करनी। अकेले में सबको भगाएं दे, कोई बात नहीं, अब सब जने बुराई मान सुमान तुम आओ तो काम हो जाए। हाँ, तो सब लोग जब गए तो उनने मालूम क्या कहा, कह ले गुरुजी मुझे आपसे सिर्फ एक बात जाननी है कि आप इतने लोगों के बीच में, जिसमें माँ बहनें भी हैं, भाई लोग भी हैं, इन सब के बीच में रह करके अपने मन और इंद्रियों को कैसे जीतते?
अब हमने अपने मन ही मन पीठ थपथपाई कि अच्छो है अपन से जो नहीं बना सो नहीं बने, कम से कम जो तो बनत है कि अपने मन और इंद्रियों को कैसे संभालबो। इनने अपनी सांसें अकेली संभाल ली, अपने मन और इंद्रिय को नहीं संभालो सो का काम को जो प्राणायाम। ऐसे तो बहुत लोग प्राणायाम की साधना कर लेते हैं, लेकिन इंद्रिय और मन तो नहीं संभले, चेतना में वीतरागता नहीं आई, चेतना में तो वही घटाटोप राग द्वेष मचा हुआ है, कषाएं भरी हुई हैं। भाई धर्म तो उस जगह धारण किया जाए जहां से कि कषाएं निष्कासित हो जाती हैं, वहीं धर्म प्रकट हो जाता है। जहां से मिथ्यात्व निष्कासित होता है वहां धर्म प्रकट होता है। क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट होता है, मार्दव के अभाव में मृदुता, मान के अभाव में मृदुता आती है, ये अपन पहले जान चुके हैं। अब वो जो घटना थी, ऐसी ही घटना तो ये थी कि 3 साल हो गए पोथी बांधते हुए, लेकिन कषायों की परिणति नहीं घटी, मिथ्यात्व ज्यों का त्यों बना रहा। क्यों? परिणाम भीगे नहीं थे, परिणाम में अहिंसा और दया नहीं आई थी। शुरुआत तो धर्म की अहिंसा और दया से है, इसलिए जीवाणम रखनो धम्मो। और जब जीवों की रक्षा का भाव उत्पन्न होता है तब जाकर के रत्नत्रय की आराधना करने का मन होता है, क्योंकि रत्नत्रय की आराधना किए बिना और जीवों की रक्षा नहीं हो सकती। और रत्नत्रय की आराधना उसी से हो सकती जो क्षमा इत्यादि भावों को ग्रहण करे, और क्षमा भाव इत्यादि उसी के आते हैं जो वस्तु स्वभाव को जानता है। इसलिए जो है वस्तु स्वभावो धम्मो खमादि भावो या 10 विहो धम्मो रहनत्यम च धम्मो जीवाणम रखनो धम्मो। शुरू करना पड़ेगा कहां से? जीवाणम रखनो धम्मो। पहुंचेंगे कहां तक? वस्तु स्वभावो धम्मो। या वस्तु स्वभावो धम्मो से पूछेंगे तो जीवाणम रखनो धम्मो कहीं से शुरू करो। तो दया और करुणा का भाव प्राणी मात्र के प्रति नहीं आया था, कमी ये रह गई थी जिससे कि मन में विकार थे। देखो, जिसके प्रति अपने मन में दया और करुणा का भाव होवे उसके प्रति अपने मन में विकार नहीं है। करुणा का भाव होवे तो कल्याण अपने और दूसरे के कल्याण का भाव होता है। अब वो जब पहाड़ से नीचे उतरने लगे गुफा से, तो नीचे देखा तो एक बछड़ा बहुत तड़प रहा था। दृष्टि चली गई, इसको क्या हुआ? देखा तो उसको एक घाव हो गया था गर्दन में और उसमें कीड़े पड़े हुए थे, तो बहुत उसमें कीड़े उसको तकलीफ दे रहे थे। क्या करूं मैं? पोथी एक तरफ रख दी और अपना दुपट्टा भिगो करके लाए, उसके घाव को पानी से साफ किया। जो भी ज्ञान था जड़ी बूटी का सो वहीं जंगल से जड़ी बूटियां निकाल करके और उसका उपचार करने लगे। वो तो निडाल पड़ा हुआ था, आंख भी उसकी बंद थी, लेकिन 7 दिन का उपचार करने के बाद उसके जब थोड़े से दर्द में राहत हुई तब उसने आंख खोली, और उसकी आंखों में जब इन्होंने झांक करके देखा तो 3 बरस की जो किताब में आंख गड़ाए गड़ाए जो निर्मलता नहीं आई थी वो उसकी आंख में देख करके निर्मलता आ गई। उसके अंदर जो कृतज्ञता थी इनके प्रति वो पूरे जीवन को हिला के रख गई कि अरे जीव जो है कितना हमारे प्रति कृतज्ञ है, हमारे प्रति उसके मन में और किस तरह का सद्भाव उत्पन्न हुआ। हमारे जरा सा उपक्रम करने पर उसके लिए हमने रोग से जरा सा मुक्त किया। ऐसे ही अगर मैं प्राणी मात्र को संसार के दुख से मुक्त करूं और स्वयं भी इस संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए उपाय करूं, तब तो बहुत संतोष मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। इतना सा विचार उनके भीतर उत्पन्न हो गया कि अब मैं प्राणी मात्र के दुख और अपने दुख से बचने का उपाय करूंगा। यही धर्म है जो संसार के दुखों से बचा देवे सब जीवों के लिए, और हम उसी में तो हम भी आएंगे। ऐसा अगर मन के भीतर भाव उत्पन्न हो गए तो मानिएगा कि धर्म हमारे जीवन में आगे धर्म ही श्रेष्ठ है। ऐसा विचार अपन को करते रहना चाहिए। इस तरह से ये सारे विचार हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनेंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।